हेलो बेटा, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को बेटा हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसको हम अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया आए पेपर में या अपघटन अभिक्रिया बेटा सेम मीनिंग है, तो आप इनके बारे में सेम लिखेंगे। अब इस कहते किसको है बेटा? वियोजन। अपघटन होना मतलब टूटना, ब्रेक होना। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर क्या बनाता है बेटा? छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? वियोजन अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या कहेंगे बेटा? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। आपने देखा बेटा, संयोजन अभिक्रिया का ये अपोजिट है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बनाते थे, और इसमें एक अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। तो इसको हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। देखो बेटा, मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं, आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेंगे। तो आप पढ़ेंगे तो आप कुछ सोचिए, आधा चैप्टर तो क्लियर ही हो जाएगा। देखो बेटा, अभी इसके मैं एग्जांपल बता रही हूँ। फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल बेटा जब हम बनाते हैं तो वो कैसे होते हैं? हरे रंग के होते हैं। और जब हम इसमें से ऊष्मा प्रवाहित करते हैं या हीट देते हैं, इसको गर्म करते हैं बेटा, तो क्या बन जाता है? इससे फेरिक ऑक्साइड। और जिसका सूत्र ये भी पूछा जा सकता है आपसे बेटा, फेरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए, या फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। एमसीक्यू में ये भी आ सकता है, फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है। तो यहाँ से आपके बहुत सारे एमसीक्यू भी क्लियर हो रहे हैं बेटा। ये फेरिक ऑक्साइड देता है आपको, सल्फर डाइऑक्साइड देता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है। मतलब 3 उत्पाद बन रहे हैं एकल अभिकर्मक से। जब बेटा हम इसको गर्म करते हैं फेरस सल्फेट को, तो ये क्या होता है? जो इसके अंदर जल होता है वो त्याग देता है, मतलब जल इसका सूख जाता है, और फिर इसका रंग भी चेंज हो जाता है बेटा। और वो क्या रंग बन जाता है? भूरा काला। पहले इसका हरा रंग होता है बेटा, और गर्म करने पर ये अपना कलर चेंज कर देता है, जो बन जाता है भूरा काला, और पानी इससे सूख जाता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा आपका कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट मैंने आपको संयोजन अभिक्रिया में समझाया, वो आप देख सकते हो। जब इसको बेटा हम गर्म करते हैं या इसमें से हम ऊष्मा प्रवाहित करते हैं, तो क्या बन जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड ये बन जाता है प्लस, और कैल्शियम ऑक्साइड का नाम होता है बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है बेटा, और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको देखो बेटा, जब इसमें क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ऊष्मा भी निकलती है बेटा। तो इसलिए ये ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया हो गई है। और इसका निर्माण, बिना बुझा हुआ चूने का निर्माण उपयोग कहाँ होता है बेटा? सीमेंट के निर्माण में होता है। बिना बुझा हुआ चूने का उपयोग कहाँ होता है बेटा? सीमेंट के निर्माण में। और इसको हम थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका बेटा लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जब हम इसको गर्म करते हैं तो बेटा ये क्या बन जाता है? लेड ऑक्साइड। क्या बन जाएगा बेटा? लेड ऑक्साइड। प्लस में ये आपको देगा नाइट्रिक ऑक्साइड, प्लस में आपको देगा ऑक्सीजन। और जब इसको हम गर्म करते हैं तो बेटा यहाँ पर भूरे रंग का धुआं निकलता है। कौन सा धुआं निकलता है बेटा? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर निकलता है भूरे रंग का धुआं। ठीक है बेटा, ये ऊष्मा दे रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। ऊष्मा देने का मतलब गर्म करना। अब ये देखो बेटा, जब वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, इसका हम करते हैं वैद्युत अपघटन। अब वैद्युत अपघटन क्या होता है बेटा? जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इस क्रिया को हम वैद्युत अपघटन कहते हैं। इससे हमें मिलता है बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये एल का मतलब बेटा लिक्विड फॉर्म है, और जी का मतलब गैस फॉर्म है। जहाँ पे मैंने एस लिखा हुआ है, इसका मतलब सॉलिड फॉर्म होता है बेटा, ठोस अवस्था में जो चीज़ होती है। आप ये देख रहे हो बेटा सिल्वर क्लोराइड। अब इसको चाइना डिश में ले लीजिए, ये आपका श्वेत रंग का होता है सिल्वर क्लोराइड। और जब इसमें सूर्य का प्रकाश से ये गर्म होता है तो बेटा ये चेंज हो जाता है, इसका कलर भूरे रंग का बन जाता है ये सिल्वर क्लोराइड। और ये विभक्त हो जाता है, टुकड़ों में टूट जाता है बेटा। किस किस में? सिल्वर और क्लोरीन में। क्या पड़ने से बेटा? सूर्य का प्रकाश पड़ने से। इसी तरह से ये भी सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है किस पर बेटा? सिल्वर ब्रोमाइड पर।
सिल्वर ब्रोमाइड भी किस में विभक्त हो जाता है, किस में टूट जाता है बेटा, सिल्वर और ब्रोमीन में। और इसका इस्तेमाल बेटा, सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल हम श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं, यानी कि ब्लैक एंड वाइट जो फ़ोटो खींचते हैं आपके बेटा, उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट, इतने मैंने आपको एग्जाम्पल दिए बेटा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे बेटा। ओके, बाय बाय।